हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, महाराष्ट्र के तेजी से विकसित होते शहरों में नासिक आज एक नए विकास युग की ओर बढ़ रहा है। ओझर एयरपोर्ट के विस्तार का भूमि पूजन केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं है, बल्कि ये नासिक को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। दोस्तों, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा शुरू की गई इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य आगामी समस्त कुंभ मेला 2027 की तैयारी को सशक्त बनाना, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करना और नासिक को एक आधुनिक ट्रांजिट व बिजनेस हब में बदलना है। 556 करोड़ का इस निवेश से नासिक न केवल हवाई संपर्क में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि कृषि, उद्योग, पर्यटन और रियल एस्टेट जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई संभावना के द्वारा भी खुलेंगे। यह परियोजना आने वाले वर्षों में नासिक की आर्थिक तस्वीर को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखती है। दोस्तों, भूमि पूजन विस्तार की घोषणा 8 फरवरी 2026 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस द्वारा ओझर एयरपोर्ट के विस्तार का भूमि पूजन समारोह हो चुका है। इसका उद्देश्य, जैसे हमने बताया, समस्त कुंभ मेला 2027 के लिए तैयारी तेज करना है, क्योंकि उस दौरान नासिक पर भारी भीड़ और यात्री प्रवाह की उम्मीद है। तो दोस्तों, विस्तार परियोजना का उद्देश्य अगर हम समझते हैं तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा ये बताना कि ये विस्तार क्षेत्रीय विकास और कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। नासिक में यात्री की भारी संख्या में भारी वृद्धि की उम्मीद है, विशेषकर सिंहस्थ कुंभ मेला के चलते। विस्तार से एयरपोर्ट की कुल क्षमता, सुविधाएं और यात्री संभालने की संभावना या क्षमता बढ़ेगी। यह न केवल यात्रियों के लिए बल्कि नैसर्गिक कृषि उत्पादों और फल सब्जियों की निर्यात में भी मदद करेगा। कार्गो के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच आसान होगी, जिससे कृषि और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, इससे रोजगार और सृजन और औद्योगिक निवेश भी बढ़ने की संभावना है। उन्होंने ये भी कहा कि आज सिर्फ विमानतल का भूमि पूजन नहीं हो रहा है, बल्कि नासिक के विकास की शुरुआत हो रही है। अब देखते हैं कि एक्सपांशन का मुख्य बिंदु क्या है। तो 556 करोड़ का विस्तार अपग्रेड प्रोजेक्ट के रूप में अनुमोदित हवाई अड्डे के मौजूद ढांचे को बड़ा करने के लिए उद्देश्य रखा गया है। योजना जो है, ये नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण, जिसे क्षमता बढ़कर प्रति घंटे लगभग 1000 यात्री तक पहुंच सके। अभी वर्तमान में एयरपोर्ट लगभग 300 यात्रियों प्रति घंटा संभालता है। यह अपग्रेड समस्त कुंभ मेला 2026-28 के लिए समय से पहले पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। यह प्रोजेक्ट नासिक त्र्यंबकेश्वर कुंभ मेला डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रशासनिक अनुमोदन के तहत किया जा रहा है। इस काम के लिए HAL के साथ स्टेट गवर्नमेंट MOU पर भी काम चल रहा है। मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो HAL के साथ हो रहा है, उनके थ्रू भी ये काम आगे बढ़ रहा है। अब देखते हैं कि ओझर एयरपोर्ट विस्तार का प्रॉपर्टी मार्केट पर क्या प्रभाव रहेगा। तो एयरपोर्ट विस्तार का सबसे बड़ा और सीधा असर नासिक के रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ेगा। बेहतर कनेक्टिविटी हमेशा प्रॉपर्टी वैल्यू को बढ़ाती है, और ओझर एयरपोर्ट का इसका प्रमुख उदाहरण बनने जा रहा है। सबसे अधिक लाभ पाने वाले कौन से क्षेत्र होंगे, उसके ऊपर हम एक बिंदु केंद्रित करके चर्चा करते हैं। तो पहला है ओझर आडगांव पिंपलगांव बसवंत बेल्ट। ये एयरपोर्ट के निकटता के कारण यहाँ रेसिडेंशियल और वेयर हाउस प्रोजेक्ट्स की मांग बढ़ेगी। लॉजिस्टिक्स और कार्गो बेस्ड डेवलपमेंट दिखाई दे सकती है। इसके साथ साथ जमीन और प्लॉट रेट्स में तेजी उछाल का संभावना यहाँ देखी जा सकती है। दूसरा है नासिक रोड या जेल रोड उपनगर। रेलवे प्लस एयरपोर्ट कनेक्टिविटी का लाभ यहाँ मिलेगा। मिड सेगमेंटेड हाउस और रेंटल डिमांड की वृद्धि दिखाई देगी।
कॉरपोरेट और ट्रैवल प्रोफेशनल्स के लिए पसंदा एरिया रहेगा। तीसरा जो एरिया है वह है इंदिरा नगर, पाथर्डी फाटा, गोविंद नगर। विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ दिखाई देगा। आईटी पार्क और बिजनेस हब के पास रहेगा। प्रीमियम अपार्टमेंट्स की डिमांड में बढ़ोतरी दिखाई देगी। चौथा जो है यह है त्र्यंबकेश्वर रोड कॉरिडोर। यह धार्मिक पर्यटन का केंद्र है। होटल, लॉज और सेकेंड होम प्रोजेक्ट्स की मांग यहाँ हमेशा कंसिस्टेंटली बढ़ती हुई दिखाई देगी। हाई रिटर्न पोटेंशियल इस एरिया में देखा जा रहा है। संभावित प्राइस ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो अगले 5 से 7 वर्षों में इन क्षेत्रों में 25% से 40% तक की प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन की संभावना है। एयरपोर्ट आधारित कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के रेंटल यील्ड काफ़ी में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब देखते हैं कि ओझर एयरपोर्ट विस्तार का पर्यटन उद्योग पर क्या प्रभाव रहेगा। तो नासिक पहले से ही धार्मिक, सांस्कृतिक और वाइन टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है। एयरपोर्ट विस्तार से इसका टूरिज्म सेक्टर नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। अगर हम इसका प्रमुख लाभ देखते हैं तो सबसे पहले बात होती है धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा। जैसे हमने बताया, सिंहस्थ कुंभ मेला 2027, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, कालाराम मंदिर, देश विदेश से श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि यहाँ आती हुई दिखाई देती है। दूसरा जो है ये वाइन और एग्रो टूरिज्म के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो सुला, यॉर्क ग्रोवर जैसी वाइनरी, फार्म टूरिज्म और रूरल स्टे के लिए भी ये प्रसिद्ध है। इंटरनेशनल टूरिस्ट की आसान पहुंच हो जाएगी। तीसरा जो है ये मेडिकल और एजुकेशन टूरिज्म के लिए बड़े हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, हेल्थ प्लस एजुकेशन ट्रैवल में वृद्धि यहाँ दिखाई दे रही है। 3 स्टार से लेके 5 स्टार के होटल्स की मांग, सर्विस अपार्टमेंट्स और होम स्टे का विस्तार और इसके साथ साथ रोजगार के नए अवसर यहाँ दिखाई देंगे। अगर हम संभावित ग्रोथ की अगर देखते हैं तो उसमें अगर टूरिज़्म फुटफॉल में है 40% प्लस की वृद्धि की संभावना हो जाएगी। इसके साथ साथ होटल ऑक्यूपेंसी और रूम रेंट्स में तेज उछाल देखने को मिलेगा और साथ ही साथ में स्थानीय व्यापार को एक बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, अगर हम इसको निष्कर्ष देखते या फाइनल कंक्लूजन करते हैं तो ओझर एयरपोर्ट का विस्तार नासिक के लिए केवल एक विकास परियोजना नहीं है बल्कि एक आर्थिक क्रांति का आधार है। यह प्रोजेक्ट नासिक का धार्मिक, औद्योगिक, पर्यटन और लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करेगा। आने वाले वर्षों में जिन निवेशकों, व्यवसायिकों और घर खरीदारों को नज़र भविष्य पर है, उनके लिए नासिक एक नेक्स्ट ग्रोथ डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ओझर एयरपोर्ट का जिस तरह से एक्सपांशन हाल ही में घोषणा हुई है उसका इम्पैक्ट किस तरह से बाकी अलाइड एक्टिविटीज़ पे हो रहा है, ये डिटेल्स अपनी इस वीडियो द्वारा समझ ली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आपको अपडेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम। सो थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।